राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। घर के काम के साथ खुद का ख्याल हम सभी कैसे रखें, हम सभी हाउसवाइफ मैं अपना व्लॉग भी शेयर कर रही हूँ और साथ ही मैं कैसे अपने चेहरे को ध्यान रखती हूँ। मैं पार्लर नहीं जाती हूँ, ना मैं फेशियल कराती हूँ और मेरा चेहरा बिल्कुल चमकता रहता है। तो कैसे चमकता है पूरे व्लॉग में बने रहेंगे तो आप ज़रूर देखेंगे। हम जो हाउस वाइफ होते हैं, घर के काम बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ बहुत सारे लोग अपने लिए समय तो निकाल लेते हैं, अपने फेस के लिए, अपने हेयर के लिए, सब के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं निकल पाते, जैसे कि मैं भी नहीं जा पाती पार्लर। सिर्फ थ्रेडिंग न कराना हो तो मैं पार्लर जाऊँ ही ना। जी हाँ, मैं पार्लर अक्सर नहीं जाती हूँ और फेस का भी ध्यान मैं देखती रहती हूँ। मेरे फेस में भी ग्लो रहता है तो मैं होम रेमेडी अपना यूज़ करती रहती हूँ जब मैं घर का काम कर लेती हूँ। ये जो है सुबह का एक बार हो जाता है, लेकिन दोपहर में भी बच्चे खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो गिरा देते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने जो है हॉल को क्लीन कर रही हूँ, साथ ही डाइनिंग टेबल को। डाइनिंग टेबल में क्या होता है कि बच्चे ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं तो कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, तो हमें तुरंत साफ कर लेते हैं ना। तो उससे क्या होता है कि वो काम हमारे लिए ज़्यादा बड़ा नहीं होता। जैसे मैं किचन में भी यही टिप्स अपनाती हूँ कि जब भी कोई बर्तन निकलता है तो मैं उसे तुरंत धो लेती हूँ। ये मेरे फ्लावर पॉट के फ्लावर्स हैं तो उसको थोड़ा मैं हिला देती हूँ ताकि डस्ट वगैरह जो हो वो निकल के चला जाए। एक बात बताऊँ, मैं घर साफ रहता है ना तभी मन को अच्छा भी लगता है। मेरे साथ ऐसा ही होता है। अगर आपका घर गंदा हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, घर में पॉजिटिव एनर्जी भी नहीं होती है। तो इसलिए मैं काम को अपने कम कैसे करती हूँ। कोई मैं मेड नहीं रखी हूँ, ना मैं किसी काम वाली को रखी हूँ। और हस्बैंड के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो हेल्प कर सके, क्योंकि उनको ऑफिस जाना होता है। तो ऐसे में अपने आप को खुश करके और घर का काम और अपने लिए समय निकालना हम सब लोगों के लिए बहुत टफ होता है ना। और अगर आपके यहाँ कितना भी रूम हो, कितना हॉल हो, कितना बड़ा भी घर हो, काम आपका चारों तरफ होता है। उसको देखते हुए हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अपना फेस, अपने शरीर का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। और हमें अपने खाली समय में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम अपना फ्यूचर, आगे की ग्रोथ के बारे में भी सोच सके। मैं एक यूट्यूबर भी हूँ और मैं यूट्यूब पे वीडियो भी शेयर करती हूँ। मेरे एक चैनल और भी है और ये दूसरा चैनल मैंने बनाया है। मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि मुझे पूजा पाठ, घर का सारा काम, बच्चों की देख रेख सबको करते हुए मैं मैनेज कैसे करती हूँ ये मुझे पता होता है। क्योंकि हम हाउस वाइफ या तो जॉब वर्किंग हो या हाउस वाइफ हो, लेकिन हमें अपनी फ्यूचर के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जो भी हमारा हॉबी है उसको लेके आगे जाते रहना चाहिए, है ना। तो ऐसे में हम जो है बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा एंग्री भी हो जाते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं कि अब इस काम को हम कैसे करें। यहाँ पर मेरी बेटी जो है कार्टून देख रही थी और तब तक मैं कपड़े जो है वॉशिंग मशीन में धुल चुके थे, तो मैंने सोचा कि इस कपड़े को मैं धूप में डाल देती हूँ। झाड़ू लग चुका है और अब थोड़ी देर में मैं पोछा लगाऊंगी। मैं कोई काम वाली नहीं रखी हूँ और मुझे कभी ये नहीं लगता कि मैं काम वाली क्यों नहीं रखी हूँ, क्योंकि मैं जितना अपने से घर को अच्छे से साफ कर लेती हूँ, मुझे लगता है कि कोई काम वाली उतने अच्छे से साफ नहीं कर पाती। बहुत सारी मिल जाती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जल्दी जल्दी करके चले जाते हैं और आपका घर उतना साफ नहीं रहता। और अपना शरीर भी अच्छा रखने के लिए, अगर आपका शरीर पे हेल्दी है तो मेरा मानना ये होता है कि अपने समय को जितना हम व्यस्त रख सकते हैं उतना ही हम टेंशन फ्री भी रहते हैं। यहाँ मेरे दोनों बेटे हॉल में बैठे हैं, एक बेटा है और एक छोटी बेटी है मेरी। दोनों अपना इधर टीवी देख रहे हैं और मेरा काम हो रहा है। तो मेरा मानना ये होता है ना कि अगर आपके पास खाली टाइम होता है तो आप फालतू चीज़ों को सोचते हैं, आपके शरीर में बीमारियाँ भी होती हैं। तो अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप अपने आप को हमेशा व्यस्त रखिए, और जिससे आपको बिना वजह की बात भी ना सोचे और आपका घर भी चमकता रहे। और जो भी आपका हुनर है, जिस भी चीज़ को आपको अच्छा लगता है, खाली समय में हमें वो करना चाहिए। यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद इधर हॉल में लगाऊंगी, फिर दोनों रूम में लगाऊंगी। उसके बाद किचन की जो सफाई है वो मैं एकदम लास्ट में करती हूँ। मेरा जो किचन है ना, मैं हमेशा बर्तन को थोड़ा भी नाश्ता का निकला या खाने का निकला तो मैं उसे धोती रहती हूँ। ज़्यादा कर देती हूँ ना तो वो हमारे लिए बोझ हो जाता है, फिर मुझे भी उलझन होने लगती है, यार मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। ऐसा आपके साथ भी ज़रूर होता होगा।
और अगर आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं मुझे ज़रूर बताया करिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है जो है वो कहाँ से मेरा जो है ब्लॉग को देखती हैं। मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें जो मैं करती हूँ मैं आप लोगों को शेयर करती रहूँ, ताकि आप लोग भी कुछ अपने घर के कामों में कुछ जो भी चीज़ें हैं मैं शेयर करती हूँ आप लोग को करूँ, ताकि आप लोगों को भी कुछ हेल्प मिल सके और मुझे भी अच्छा लगे। ये मेरा बेडरूम है। बेडरूम को मैं बेड वगैरह सब क्लीन कर देती हूँ दोपहर तक, और जब भी मैं कोई ब्लैंकेट या चादर होता है सब उसे फोल्ड करके रख देती हूँ। मेरे घर में जब कोई गेस्ट आते हैं और यही बोलते हैं कि आप कैसे कर लेती हो सब कुछ, घर का काम भी, खाना भी, बच्चों को भी, यूट्यूब भी, सब कुछ, तो मैं बस इतना ही बोलती हूँ कि सब मेरे भगवान मेरे शिव कराते हैं और मुझसे हो जाता है। ये कहीं ना कहीं भगवान की प्रेरणा होती है। यहाँ पर मेरा सिंक है और मैं सिंक को बीच बीच में क्लीन करती रहती हूँ, ताकि वो एकदम वाइट रहता है तो अच्छा रहता है। और बीच बीच में मैं किचन की भी सफाई करती रहती हूँ, ताकि कोई भी किचन में ऐसा ना हो कि कॉकरोच वगैरह आने लगे। घर जितना भी आपका साफ रहता है, जितना भी कभी आपके गेस्ट आते हैं ना, एक बार अगर अप्रिशिएट कर देते हैं कि वाह आपका घर तो बहुत सुंदर लग रहा है, आप बड़ा साफ सफाई करके रखे हो, तो सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इससे अच्छा लगता है कि जितना भी हम साफ स्वच्छ करके रखें घर को उतना ही। और मैं अक्सर ना अपने किचन को भी डेकोरेट के लिए कुछ न कुछ मंगाती रहती हूँ, कुछ न कुछ रिनोवेट करती रहती हूँ, चेंज करती रहती हूँ, जिससे देखने में भी सुंदर लगे। यहाँ पर मेरा वॉशिंग मशीन है और बगल में मेरा पूजा घर है, और यहीं पर मैं लड्डू गोपाल को भी रखती हूँ। उसके बाद देखिए मेरा सब काम हो चुका है और अब रिलैक्स होकर के मैं पानी पी लेती हूँ। पानी पीने के बाद अब मैं लगाऊंगी फेस पैक। फेस पैक लगाने से मेरे चेहरे में ग्लो भी रहता है, और मैं ना तो कोई क्रीम यूज़ करती हूँ और ना ही जल्दी मैं कोई फेस वॉश यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो मेरा फेस है ना वो है ऑयली, और हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं पार्लर जा सकूँ, तो इसलिए घर पे ही मैं अपने आप को ध्यान दे लेती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं अपने फेस पैक को लगा रही हूँ। ये है हल्दी, थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है बेसन, और थोड़ा डाला है मैं इसमें कॉफ़ी पाउडर, और इन सबों को मैं पूरा लगा लेती हूँ और फ्रिज में रखती हूँ। ठंडा भी रहता है तो फेस पे बहुत ठंडा ठंडा लगता है, और जब ये पूरा ड्राई हो जाता है ना तब मैं इसे धुलती हूँ, और उसके बाद मैं एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ। इससे चेहरा मेरा एकदम चमकने भी लगता है और सॉफ्ट भी हो जाता है। मेरा मानना ये होता है कि घर का काम करने के बाद दोपहर में जो समय मिलता है, थोड़ा मैं अपने फेस के लिए, हम सब बालों के लिए, अपने कुछ भी जैसे अपने स्किन के लिए, अपने हेल्थ के लिए, योगा के लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए, जिससे हम देखने में भी अच्छे लगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़े, और हमारा जो है काम भी सब कुछ समय पे हो जाए। तो ये रहा मेरा फेस पैक और ख़त्म हो चुका है। और आप लोग भी अगर लगाना चाहते हैं तो घर में ऐसे घरेलू बहुत सारे फेस पैक होते हैं, जो मैं अगली व्लॉग में आपको बताती रहूँगी कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। तो लग चुका है मेरा फेस पैक, और अब मैं धुलूँगी कटोरी को, और इसी व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट व्लॉग को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।